हेलो स्टूडेंट्स। सो आई होप कि आपने वीडियो देखी होगी लास्ट वाली, है ना, और आपने नोट्स वगैरह ढंग से प्रिपेयर किए होंगे। मैं अभी पीछे चेक नहीं कर पाया, काफी बच्चों ने मुझे नोट्स भेज दिए और बहुत से लोगों ने नहीं भी भेजे हैं, तो आई विल चेक इट। प्लीज इस चैप्टर में ना हर चीज कनेक्टेड है, पीछे से कोई कनेक्शन नहीं है, काइनेमेटिक्स से कोई कनेक्शन नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे सारी चीजें एक दूसरे से इंटररिलेटेड हैं। तो अगर आप कहीं बीच में एक भी क्लास, एक भी लेक्चर, कहीं भी कुछ गड़बड़ करते हैं तो जाके आपको पूरी आपकी चेन में गड़बड़ी कर देगा। ठीक है, हर चीज कनेक्टेड है, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, ये सब बाद में जाके सारी कंबाइंड प्रॉब्लम्स बनेगी। तो प्लीज इसमें आप एक भी टॉपिक आप स्किप नहीं करेंगे और सारे के सारे लेक्चर्स आप बहुत ढंग से नोट्स बनाएंगे और ढंग से समझेंगे और उनसे डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए भाई, आज हम लोग बात करने वाले हैं सम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन को प्रॉब्लम्स में हम कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे पहले बेसिक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ेंगे। हो सकता है आपको ये लेक्चर थोड़ा टफ लगे, है ना, तो काफी बच्चे बोल रहे थे काइनेमेटिक्स से इजी है, तो ठीक है, काइनेमेटिक्स से इजी है, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे ये चैप्टर भी कुछ टफ होने लगता है। तो अब आप बहुत केयरफुल होके हर लाइन को बहुत ध्यान समझना, उसको ध्यान से आप नोट करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई। नॉर्मल एक्शन के बारे में हमको पता है सारी बातें, है ना, कि नॉर्मल एक्शन एक्ट्स टुवर्ड्स सरफेस एंड इट इज अ पुश फोर्स, है ना। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा। ठीक है, दिस इज 2 kg एंड दिस इज 3 kg एंड दिस इज 2 kg। ठीक है, फाइंड नॉर्मल एक्शन बिटवीन ब्लॉक्स। क्वेश्चन स्टेटमेंट नोट करिए, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। ठीक है, मुझे इनके बीच में नॉर्मल एक्शन फाइंड करनी है, इनके बीच में आपस में कितनी नॉर्मल रिएक्शन होगी। तो पहले तो ऐसे ही आंसर निकाल देते हैं, बाद में इसको प्रॉपर इक्वेशन लिख के देखते हैं। ठीक है, क्योंकि बिल्कुल ऐसे देखने वाला क्वेश्चन है। कोई पूछता है मुझे यहां पे नॉर्मल एक्शन कितनी होगी एट दिस पॉइंट, है ना, तो मुझे पता है कि नॉर्मल एक्शन दो सरफेसेस के बीच का फोर्स होता है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा यार यहां पे देखो, इसके ऊपर एक 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, तो जो यहां पे फोर्स आएगा वो 2 kg ब्लॉक के वेट का फोर्स आएगा, है ना। इस सरफेस पे जो फोर्स आएगा वो 2 kg ब्लॉक के वेट का फोर्स आएगा, और 2 kg ब्लॉक का जो वेट होगा आपको पता है mg होता है, 2 into 10, दैट विल बी 20 न्यूटन। ठीक है, तो यहां पे हमारा फोर्स आएगा दैट विल बी 20 न्यूटन। भाई नीचे का वेट नहीं आता, ध्यान रखना, है ना, कभी कभी हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि नॉर्मल रिएक्शन निकालते उसमें कौन सा वेट लेना है, तो ऊपर का वेट आता है हमेशा जो चीज को दबा रही है। ठीक है, तो एट दिस पॉइंट नॉर्मल रिएक्शन विल बी 20। ये 20 न्यूटन का फोर्स को दबाएगा, जो ऊपर का ब्लॉक रखा है वो नीचे वाले ब्लॉक को दबाएगा और नीचे वाला ब्लॉक नॉर्मल एक्शन लगाएगा, उसको बैलेंस कर देगा। तो दिस विल बी 20। सिमिलरली मैं यहां पूछूं तो आप गेस कर चुके होंगे कि इट विल बी 50 न्यूटन। हाउ? 2 kg प्लस 3 kg 5 kg एंड इट्स वेट विल बी 50 न्यूटन, है ना। 5 kg का जो वेट होगा दैट विल बी 50 न्यूटन। ठीक है, इस सरफेस पे जो बड़ा ब्लॉक रखा है ना, इसके ऊपर कितना है, 5 kg है, तो उसका वेट 50 आएगा। तो इस सरफेस पे यहाँ पे एक 50 न्यूटन का वेट नीचे एक्ट करेगा, तो ये नीचे से क्या करेगा, 50 न्यूटन ऊपर अप्लाई करेगा, तो यहाँ पे 50 होगा। एंड सिमिलरली आपको यहाँ पे दिख रहा है 2 + 3 + 4 9 kg, तो वेट विल बी 90 न्यूटन। तो जो यहां से फोर्स आएगा, ये इसका सारा वेट 90 न्यूटन है, ग्राउंड को दबाएगा और ग्राउंड इन रिएक्शन में ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा 90 न्यूटन। ठीक है, बट हमें इसको प्रॉपर लिखना आना चाहिए कि कैसे इसको सॉल्व करना है, क्योंकि आगे क्वेश्चन में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो 2 kg वाले का एफबीडी बनाते हैं। ठीक है, और 2 kg वाले का एफबीडी कैसे बनेगा, दिस इज 2g एंड दिस इज n1, नॉर्मल रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फिर इसके नीचे हम लोग 3 kg पे आते हैं। बताइए 3 kg पे कौन कौन से फोर्स है, इसका वेट है 3g। यहां पे नॉर्मल रिएक्शन n1 आएगी, तो ये नीचे n1 अप्लाई करेगा ये। ठीक है, एंड देन वी हैव 4 kg, इसका वेट, और यहां भी तो आएगी नॉर्मल एक्शन। भाई ये इसको दबा रहा होगा नीचे वाले सरफेस को, ये 3 kg का ब्लॉक नीचे वाले को दबा रहा होगा, तो यहाँ पे नॉर्मल एक्शन आएगी n2, एंड सिमिलरली यहाँ पे नॉर्मल एक्शन आएगी n2, एंड फ्रॉम ग्राउंड नॉर्मल एक्शन विल बी n3 एंड दिस वेट इज 4g। सब कुछ बैलेंस है, उसको बैलेंस करते हैं, तो n1 = 2g। ठीक है, तो दिस इज 20 न्यूटन। इसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस करने में नीचे के फोर्सेस और ऊपर के फोर्सेस को हम बैलेंस करते हैं,
तो नीचे देखिए कौन कौन है यहाँ पे, N1 नीचे है, 3G भी नीचे है, दोनों नीचे है। ऊपर कौन है, ऊपर N2 है, इज इक्वल टू N2। नीचे की फोर्स ऊपर की फोर्स हमने बैलेंस कर दी। व्हाट इज N1? N1 इज 20, सो 20 प्लस 30 आपको पता चलेगा कि N2 इज 50। अब इसको आते हैं, इसको देखते हैं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस को बैलेंस करते हैं। तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे नीचे कौन है, N2 है, और नीचे कौन है, 4G है। ऊपर कौन है, N3 है, इज इक्वल टू N3। और यहाँ पे N2 की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग 50, तो N3 विल बी 90। ठीक है, बहुत बेसिक सी प्रॉब्लम थी। देखिए इससे आपको कहीं बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं फील होनी चाहिए। अगर आपको यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम फील हो रही है तो प्लीज आप इसको रिवाइंड करिए और दोबारा देखिए, है ना, और समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, है ये भी इजी। ठीक है, तो अभी सारा सिस्टम रेस्ट पे था, है ना। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज होता है यहाँ पे। एंड एक लिफ्ट है, ठीक है, लिफ्ट, लिफ्ट में दो ब्लॉक्स रखे हैं। ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं यहाँ समझने के लिए। दिस इज 2 kg एंड दिस इज 3 kg। चलो ऐसे बताओ, यहाँ पे नॉर्मल कितनी आएगी और यहाँ कितनी आएगी। आई होप कि आपने आंसर निकाल दिया होगा। एट दिस पॉइंट नॉर्मल एक्शन विल बी 20 न्यूटन, है ना। जो नॉर्मल एक्शन आएगी उसके वेट की वजह से आएगी, उसका वेट उसको दबाएगा, नीचे से नॉर्मल एक्शन आएगी उसको बैलेंस करेगी। एंड एट दिस पॉइंट अगर मैं पूछूं व्हाट इज नॉर्मल एक्शन, तो भी आपने गेस कर लिया होगा, 2 + 3 5 kg, और 5 kg का वेट होगा 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन से सरफेस को नीचे दबाया जाएगा और इन रिटर्न ये 50 न्यूटन से उसको बैलेंस करेगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। Now this lift is accelerated in upward direction with 2 मीटर पर सेकंड। भाई आप जब लिफ्ट का स्विच ऑन करते हो तो लिफ्ट में वेलोसिटी बढ़ती है, ऊपर एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, और अब इसी क्वेश्चन में we have to find normal action। ठीक है, this whole system is accelerated in upward direction। ठीक है, और हमें पता करना है कि यहां पे नॉर्मल एक्शन कितनी होगी और यहां पे नॉर्मल एक्शन कितनी होगी। तो देखते हैं भाई, 2 kg को पकड़ते हैं पहले, है ना। बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, समझे, बहुत हाई फाई प्रॉब्लम चल रही है, ज्यादा बड़ा बना दिया। चलो कोई नहीं चलता है। दिस इज 2 kg ब्लॉक, थोड़ा मैंने इसको बड़ा बना दिया। तो आपको पता है यार कि एफबीडी बनाते समय वेट बना देते हैं, और कहीं पे कांटेक्ट होता है तो नॉर्मल एक्शन बना देते हैं। कांटेक्ट नीचे है तो देयर इज नॉर्मल एक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन एन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर नॉर्मल एक्शन आएगी इसके ऊपर, ये एक दूसरे को दबा रहे हैं, 2 kg 3 kg, तो 3 kg पे नीचे आएगी, दिस इज एन, और 3 kg वाले का वेट आएगा 3g। और कौन आएगा बोलिए, और भाई 3 kg ग्राउंड पे रखा हुआ है, ग्राउंड मतलब उसके फ्लोर पे रखा हुआ है, दिस इज नॉर्मल एक्शन एन डैश। ठीक है, और दोनों के दोनों ऊपर जा रहे हैं, एक्सेलेरेट कर रहे हैं इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, पहले बैलेंस हो रहे थे। अब सोचिए आप इसकी इक्वेशन क्या बनेगी। इसी इक्वेशन लिखते तो पता चलेगा आपको। पिछले क्वेश्चन में रेस्ट में था ना, देखो इक्वेशन लिखते से आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है, हमें दिख रहा है कि बॉडी ऊपर मूव कर रही है, तो हमें क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है यार, बॉडी ऊपर मूव कर रही है तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ होगा, तो हमें ऊपर की तरफ नेट फोर्स को एम इक्वल कर देना, बात खत्म। ठीक है, तो उसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वही इक्वेशन कैसे लिख रहे हैं। ठीक है, तो मुझे पता है कि यार 2 फोर्सेज हैं, एन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड 2g इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और मुझे पता है कि लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ब्लॉक भी ऊपर जा रहा होगा। एक्सेलरेशन को कभी एफबीडी में दिखाते हैं, साइड में लिख सकते हैं कि a is 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से क्लैरिटी हो रही है, n मस्ट बी ग्रेटर देन 2g। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम, सबको पता है f इज इक्वल टू एम, तो नेट फोर्स के प्लेस पे कितना आएगा, एक्सेलरेटेड इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो दिस इज n माइनस 2g इज 2a। ठीक है, तो n इज 2g
plus 2a and twice of g plus a, which is g is 10. यहाँ मैंने कॉमन ले लिया 2 and a is 2. So in this case normal reaction is 24 डिग्री. तो वेट से ज्यादा आ गई ना नॉर्मल रिएक्शन. पहले नॉर्मल रिएक्शन कितनी थी? पहले 20 आई थी, 24 आ गई. आनी भी चाहिए यार. जब किसी चीज को आप ऊपर उठा के ले जाओगे, एक बात बताओ, जब आप किसी चीज को उठा के ऊपर ले जाओगे तो जब आप उसके वेट के बराबर फोर्स लगाओगे तो बैलेंस होगी. कोई चीज जैसे पेन रखा है, अगर मैं इसके वेट के बराबर फोर्स लगाऊंगा तो बैलेंस होगी. जब तक मेरा फोर्स ज्यादा नहीं हुआ तब तक एक्सलेट नहीं करेगा ना ऊपर. तो जब भी कोई चीज ऊपर एक्सलेट कर रही होती है तो हमेशा नीचे से जो फोर्स होता है उसके वेट से ज्यादा होता है. बड़ी ऑब्वियसली बात है. तो वही हमें यहां से पता चला कि N is 24. ठीक है, चलो नीचे वाले को पकड़ते हैं. भाई नीचे वाला भी ऊपर जा रहा है. अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर की फोर्स ज्यादा होगी. तो फिर हम लोग लिखेंगे F is equal to ma, where F is net force and A is net acceleration. What about net force? This is N dash. ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ दो फोर्सेस हैं, 3G and N. लेकिन सिस्टम ऊपर जा रहा है तो हमारी ये फोर्स ज्यादा होगी. तो N dash minus 3G minus N is equal to ma. What about M? M is 3 kg. N dash minus 30 minus N मैं निकाल चुका हूं 24. And this is 3 into 2. ठीक है, सॉल्व करने पे आएगा 72. आएगा, सॉरी. दिस इज 6 प्लस 24 एंड प्लस 30. सो दिस इज 16. तो जो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आ गई वो ज्यादा आ गई. अगर ये रेस्ट पे होता तो 50 आएगी, लेकिन अब नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगी 16. ठीक है, क्यों ज्यादा होगी आपको समझ में आ रहा है कि अगर किसी सिस्टम को हमें ऊपर ले जाना है तो फोर्सेस ज्यादा होनी चाहिए. ठीक है, बार बार देखिए वीडियो, जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आती हैं और मुझे स्क्रीनशॉट भेजते रहिए. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है. अब आपको करना क्या है यार, आंसर पे आप निकालना है. ठीक है, अब आप समझ चुके हो. बाकी के क्वेश्चंस में आपको कॉपी नहीं करना है. ये नहीं कि मैं सॉल्व कर रहा हूं और आप उसको कॉपी पे कट कॉपी पेस्ट मार रहे हो, ऐसा नहीं करना है आपको. ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको, भाई मैं तुमको भी कॉल बैक करता हूँ. ठीक है, हाँ बैच चल रहा है, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ 10 मिनट. ठीक, क्या होगा देखिए भाई यहाँ पे. हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि अब जो आपको प्रॉब्लम, जो भी मैं प्रॉब्लम दे रहा हूँ है ना, उसको आप आराम से टाइम लीजिए और खुद सॉल्व करिए. ठीक है, ये नहीं कि आप जस्ट हो गया. ठीक है, जितना बताना था नॉर्मल रिएक्शन बता दी मैंने. अब आपको खुद करने हैं क्वेश्चन. ठीक है, तो वीडियो पॉज कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो और आंसर निकालिए. ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद से, मतलब फ्रॉम दिस क्वेश्चन ऑनवर्ड्स. ठीक है, ये ग्रूव है और भाई यहाँ पे एक मैंने ऐसे एक बॉल रख दी. ठीक, कितना एंगल है यार इसका, क्या इजी रहेगा हमारे लिए. चलो इसको ले लेते हैं 60 डिग्री. 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा. ठीक है, इस बॉल का मास कुछ ले लेते हैं. चलो 10 kg ले लेते हैं. ये ग्रूव है. ठीक है, मतलब ये बीच में ऐसे समझ गए ना, ऐसे ग्रूव. ठीक है, इसके बीच में क्या है, बॉल रखी हुई है और मैंने इस ग्रूव को उठा के ऐसे लेके चले गए ऊपर इन अपवर्ड डायरेक्शन. इसको ऊपर ले जा रहे हैं विद व्हाट एक्सेलरेशन. ये किसी लिफ्ट पे रखा है. दिस होल सिस्टम इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड लेट मी टेक ए इज 2 मीटर पर सेकंड. ठीक है, मास इज 10 kg, दिस एंगल 60. ठीक है, व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ग्रूव एंड स्फीयर. फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन. देखिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है ना तो प्लीज आप वीडियो मत देखिए, बट अगर आप देख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन अपने आप ट्राई करना है कि मैं इसको बना रहा हूं और आप इसको सिर्फ कॉपी कर रहे हो. यू विल नॉट लर्न. ठीक है, तभी सोचा मैंने आपको क्लास में क्वेश्चन दिया है और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर वीडियो को दोबारा के देखिए कि हो क्या रहा है यहाँ पे. ठीक है, पता है आपको यार कि बिना बेटी की कहानी नहीं बढ़ती आगे, है ना. देखते हैं, ऐसे बना दिया हमने इसको. ठीक है, सबको पता है कि एक नॉर्मल रिएक्शन यहां पे आएगी टुवर्ड सरफेस, बिल्कुल सिमेट्रिकल है ना. तो यहां से भी सेम नॉर्मल रिएक्शन आएगी ऐसे. एंगल वगैरह देख लेते हैं यार.
नॉर्मल एक्शन ऐसे आएगी ना, तो अगर ये एंगल हमारा 30 होगा, है ना, तो हमारा ये एंगल भी ऑल्टरनेट से 30 होगा, होगा नहीं होगा? अगर ये 30 होगा यार, तो पूरा एंगल 90 है, ये 30 होगा, तो दिस एंगल विल बी 60, मतलब इसका जो वर्टिकल एंगल है, दिस एंगल इज 60 फ्रॉम वर्टिकल। ठीक, और कौन है यहाँ पे? और है एमजी। ठीक, अब बॉडी किधर जा रही है? ये पूरा सिस्टम कहां जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो ये लाइन मैंने आपको अभी तक नहीं बोली। अभी हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे कि जहां पे एक्सेलरेशन डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, आपको करना क्या होता है, जिस तरफ बॉडी मूव कर रही है उस तरफ के सारे फोर्सेस को ऐड करके एम एक इक्वल कर देना है। इस लाइन को आप नोट कर सकते हो। मैंने आपको बोला है कि यू हैव टू ऐड ऑल फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। जिधर एक्सेलरेशन है सारे फोर्सेस को यू हैव टू ऐड वेक्टोरियली और उनको एम एक इक्वल कर दो। ठीक है, पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है, तो मुझे क्या देखना है? मुझे देखना है यार ऊपर कितनी फोर्स आ रही है। ठीक भाई, ऊपर की जो फोर्स आएगी इसको भगाएगी। तो समझ आया, इसलिए मुझे एन के कॉम्पोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, ऊपर के और नीचे, क्योंकि मुझे इतना फील आ गया है कि जो एन और एन ऐसे आ रहा है कि ये कॉम्पोनेंट्स इसको ऊपर ले जाएंगे और ये कॉम्पोनेंट्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कॉम्पोनेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए तो आपको फील आ जाएगी। एन के जो ये कॉम्पोनेंट्स आएंगे, ये और ये कैंसिल करेंगे और ये उसको ऊपर ले जाएंगे। दिस एंगल 60, तो ये एंगल भी 60 होगा, एंड दिस विल बी एन cos 60। ठीक है, एंड दिस विल बी एन sin 60, and similarly this will be n cos 60 and this will be n sin 60। कैसे समझ में आया कि रिजॉल्व करना है ना? क्योंकि वो फोर्सेज ऐसे हैं और मुझे पता है ये वाली फोर्सेज जो होंगी ये इसको उठा के ऊपर ले जाएंगी, तो मैं इसको रिजॉल्व कर दिया। पहले एक्स में देखते हैं, अलोंग एक्स डायरेक्शन। बताओ भाई, अलोंग एक्स डायरेक्शन क्या होगा? कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है। अलोंग एक्स डायरेक्शन फोर्सेज मस्ट बी बैलेंस्ड। अलोंग एक्स डायरेक्शन फोर्सेज मस्ट बी बैलेंस्ड, तो बिल्कुल सही है। n sin 60 एंड दिस इज n sin 60, कैंसिल हो गया। तो जितना राइट में उतना लेफ्ट में, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने लिख दिया एक्स्ट्रा पॉइंट है। दिस इज एक्स्ट्रा पॉइंट है ना, ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि n sin 60 n sin 60 आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो भाई देखो ऊपर कौन कौन से फोर्सेज हैं और नीचे कौन कौन से फोर्सेज हैं। ऊपर है n cos 60 प्लस n cos 60, 2n cos 60, और नीचे इसका वेट है। क्योंकि सिस्टम ऊपर जा रहा है, आप समझ लोगे क्या होने वाला है। अभी अगर आपने इक्वेशन नहीं लिखी तो फिर आप वीडियो पॉज करके अपने आप इक्वेशन लिखिए, F इज इक्वल टू ma। ठीक है, दिस विल बी 2n cos 60 and minus mg, this is the upward force, this is the downward force, net force must be in upward direction, is equal to m। ठीक है, मैं आंसर नहीं निकालता यार, थोड़ा टाइम बचा लेते हैं। अब आप यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है, a की वैल्यू पुट करनी है, g की वैल्यू पुट करनी है, मास आपको पता है, सब गिवन है। ठीक है, एंड यू विल फाइंड वैल्यू ऑफ m। ठीक है, इन सब क्वेश्चन को करने का थोड़ा सोचिए भी कि आपने क्या किया है, कैसे किया है। ठीक है, मैकेनिक्स में थोड़ा फील करना बहुत जरूरी है। एक बार फील आने लगेगी आपको ना, तो इजी लगेगी। ये नहीं जैसे आप देख रहे हो डायग्राम और ये समझे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं हम लोग। ये प्रॉब्लम हो गई। चलिए मैंने आपको बोल रखा है कि मैं जितनी भी प्रॉब्लम्स करा रहा हूं आपको वीडियो पॉज करके अपने आप सोचना है, क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज मिल चुकी है नॉर्मल एक्शन और इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, यार ये बॉक्स है। ठीक है, यहां पे बॉल रखी हुई है। ठीक, वो बॉक्स है और यहां पे बॉल रखी हुई है और मैंने बॉक्स को ऐसे खींच दिया, ऐसे एक्सलेट करा दिया हवा में, ऐसे बहुत तेजी से। ठीक है, और जो इसका एक्सेलरेशन है वो कितना है? वो है 3i प्लस 2j लिख लेते हैं और बॉल का मास लिख लेते हैं 10। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप पूरी ताकत लगा लेना इसको करने में। ठीक है, रहा बहुत आसान। जेई में थोड़ा डिफरेंट था, मैंने थोड़ा डेटा चेंज कर दिया है।
तो सोचिए एक बॉक्स है और बॉक्स में ये फुटबॉल रखा है कोने में, ठीक है, हमने बॉक्स को ऐसे उठा दिया हवा में, तो जे रिप्रेजेंट्स वर्टिकल डायरेक्शन एंड आई रिप्रेजेंट्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, आई कैप रिप्रेजेंट्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड जे कैप रिप्रेजेंट्स वर्टिकल डायरेक्शन। देखो क्वेश्चन क्या था, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सरफेसेस, फाइंड एंड नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल सरफेसेस, ठीक है। ये वर्टिकल सरफेस है, यहां से इस बॉल पे कितनी नॉर्मल एक्शन आएगी, भाई ये आगे अगर खींचोगे ना तो बॉल पे जैसे नॉर्मल एक्शन आएगी, ठीक है। और एक यहां सपोर्ट है, यहां सपोर्ट है तो एक नॉर्मल एक्शन यहां से ऊपर की तरफ आएगी, और यहां सपोर्ट है तो एक नॉर्मल एक्शन यहां से उधर आएगी। आपको दोनों नॉर्मल एक्शन फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप शुरू हो जाइए, वीडियो पॉज करके और दिमाग लगाइए कि क्या होगा, क्वेश्चन बहुत इजी है। चलिए भाई, शुरुआत तो एफबीडी से होती है, और एफबीडी में सबसे पहले तो वेट बना देना होता है विच इज mg, ठीक है। और कितने कांटेक्ट हैं यहाँ पे यार, दो कांटेक्ट हैं तो दो नॉर्मल एक्शन आएगी, और नॉर्मल एक्शन टुवर्ड सरफेस होती है, दिस इज n1, और एक नॉर्मल एक्शन नीचे से भी आएगी, दिस इज n2। बस एफबीडी खत्म, तो रस्सी वस्सी तो है ही तो वेट हो गया और हमारी दो नॉर्मल एक्शन आ गए n1 n2, ठीक। एफबीडी बनाने के बाद हम फिर क्या सोचते हैं, एफबीडी बनाने ये सोचते हैं कि बॉडी किधर जा रही है। तो मैं समझ में आया यार, अभी तक जो क्वेश्चंस करते थे उसमें एक्सेलरेशन एक तरफ होता था, या तो कोई ऊपर जा रहा है या कोई हॉरिजॉन्टल जा रहा है ना। जैसे हमने ब्लॉक वाले क्वेश्चन किए थे, ब्लॉक को धक्का मारा तो तीनों ब्लॉक इधर चले गए, लेफ्ट में ऊपर चली गई। यहां क्या हो रहा है यार, यहां दोनों डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, ठीक है। ये पूरा सिस्टम ऐसे भाग रहा है, एक्स में कितना एक्सेलरेशन है तो पता चलेगा कि जो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सिस्टम आगे जा रहा है। और जो ऊपर एक्सेलरेशन है वो कितना है, जो ऊपर एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे अगर दो तरफ एक्सेलरेशन है तो हमें फिर इधर की इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी और हमें इधर की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, दो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, है ना। तो चलो भाई पहले वर्टिकल की लिख लेते हैं, है ना। ऊपर जा रहा है ना सिस्टम, तो ऊपर जा रहा है तो ऊपर की फोर्स ज्यादा होगी। देखो मैंने डायग्राम गलत बना दिया, कैसे गलत बना दिया, वेक्टर हिसाब से गलत बना दिया, ऐसे गलत बना दिया कि जो mg है ना वो छोटा होना चाहिए, मैंने mg का एरो बहुत बड़ा बना दिया। हालांकि डजंट मैटर, बट आपको पता होना चाहिए कि इन दिस केस नॉर्मल एक्शन ज्यादा है, उसको थोड़ा सा, हालांकि इसको फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट आपको बता रहा हूं कि हमें mg का एरो छोटा रखना है, n2 का एरो थोड़ा सा बड़ा रखना है, क्योंकि n2 ज्यादा है तभी बॉल ऊपर जा रही है। चलो इक्वेशन लिखते हैं ऊपर की, सबको पता है कि इक्वेशन लिखते समय सबसे पहले लिखते हैं F इज ma, फिर हम नेट फोर्स देखते हैं, अगर बॉल ऊपर जा रही है इक्वेशन होती है n2 माइनस mg इज ma, ठीक है। आपको a पता है, आपको g पता है। अच्छा a कितना लोगे इस बार, इसमें ay लिख देते हैं और यहां भी ay लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें इस बार ऊपर की डायरेक्शन देखनी है, हमें ऊपर का एक्सेलरेशन है, ऊपर का एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। निकाल देना n2 आ जाएगा भाई, तुम्हारा काम है निकालना, फाइंड n2, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल में देखते हैं भाई, अब बताओ हॉरिजॉन्टल में कौन सी फोर्स देख रही है। अब ये मत बोल देना यार n2 mg, गलती से बहुत से बच्चे ये भी बताने लगते हैं, सर ये भी लग रहा है। हॉरिजॉन्टल में सिर्फ एक फोर्स है n1, यार इसको हॉरिजॉन्टल में जो जाएगा इस धक्के की वजह से जाएगा ना, जो इस वॉल से धक्का लगेगा वही तो उसको आगे ले जाएगा, वो धक्के को नॉर्मल एक्शन बोलते हैं। तो देयर इज ओनली वन फोर्स, दिस n1। तो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये 2j कैप, नो 2, ये तो ay तो 2 आएगा, सॉरी गलत बोल गया, ay यहाँ पे 2 आएगा। ये जो 3 है 3i कैप, जो पूरा सिस्टम आगे जा रहा है, जो इसमें आगे की तरफ एक्सेलरेशन है वो कहां से आएगा भाई, ऊपर का एक्सेलरेशन तो यहां से आएगा, ये नॉर्मल एक्शन ज्यादा हो जाएगी उसको ऊपर ले जाएगी, और सिस्टम ऐसे जा रहा है तो ये आगे भी तो भाग रहा है, इधर भी तो इसका एक्सेलरेशन है, जो इधर का एक्सेलरेशन होगा 3 वो n1 की वजह से आएगा। अगर मैं x डायरेक्शन बात करता हूं
मैं पहले y की डायरेक्शन लिखी थी, अब मैं लॉन्ग एक्स एक्सिस बात करता हूँ। मैं लॉन्ग एक्स एक्सिस बात करूंगा तो दिस इज n1 एंड n1 इज इक्वल टू m a x। व्हाट इज ax? ax इज 3। व्हाट इज ay इज 2। ये वैल्यूज पुट कर देना तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका। ठीक है, यहां से n1 आ गया, यहां से n2 आ गया, ये पूछा था। हालांकि उसने एक स्टेप ज्यादा पूछा था, उसने पूछा था व्हाट इज रिजल्टेंट फोर्स फ्रॉम द बॉल। तो सबने वेक्टर्स पढ़ रखा है ना। बताओ भाई रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा? मैं दोहरा के निकालना, सोच पाए? सोच लिया होगा यार, तुम समझदार हो। रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर। हाउ? दिस इज n1 एंड दिस इज n2। शायद मैं उल्टा लिख गया हूं, ठीक है, देख लेना n1 n2 कौन थे, बट दे आर एट 90 डिग्री, है ना। तो दो वेक्टर्स हो गए, दे आर एट 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट विल बी अंडर रूट n1 स्क्वायर प्लस n2 स्क्वायर। दिस विल बी योर आंसर फाइनल। ठीक है, चलिए भाई ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। अब मैंने बोल दिया कि आप काफी कुछ सीख चुके हो, ठीक है। अब आपको सारे क्वेश्चन अपने आप ही करने हैं। ये इंक्लाइंड इज फिक्स्ड, ठीक है, दिस इंक्लाइंड प्लेन इज फिक्स्ड एंड ब्लॉक ऑफ मास m, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, कहीं पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये फिक्स्ड है, दिस फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड, बट यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं है ना। क्वेश्चन में नहीं भी मेंशन है तो आप मान के चलेंगे फ्रिक्शन इज 0, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने इस पे ऐसे जाके खड़े होकर ऐसे धक्का मार दिया इसको। तो सोचो क्या होगा, इंक्लाइन प्लेन पे कुछ ऐसे रखकर धक्का मारोगे कि ऊपर चली जाएगी, ठीक है, ये चीज ऊपर चली जाएगी। चलो इसे रोक के रखनी है। चलो एक बात बताओ, चलो ये मुझे रोक के रखना है। कैलकुलेट f, चलो एक आसान सा क्वेश्चन कर देते हैं। कैलकुलेट f if block is at rest। चलो ये क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करो, सोचो, ठीक है। f की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ब्लॉक ये रेस्ट पे आ जाए। चलो भाई FBD में काम नहीं होता हमारा, फिर FBD में आते हैं। FBD में अलग बनाते हैं, वहां मत बना देते हैं, ठीक है। दिस एंड दिस, दिस इज F जो मैंने फोर्स अप्लाई कर रखा है, ठीक है। दिस इज mg सेंटर सेट करता है, तो ट्राई करें कि आप सेंटर से दिखाएं। दिस इज mg, और कौन सा फोर्स मिसिंग है भाई? अरे नॉर्मल एक्शन मिसिंग है यार, नहीं नॉर्मल नहीं ऐड करेगी। और सरफेस ये हो गया, ठीक है। अब हमको पता है यार कि जब कोई बॉडी रेस्ट होती है तो उस पर नेट फोर्स 0 होता है। इस लाइन को नोट कर लेना जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। फिर बॉडीज एट रेस्ट नेट फोर्स विल बी 0, ठीक है। और जब किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 होता है तो उसका x कॉम्पोनेंट भी 0 होता है, y कॉम्पोनेंट भी 0 होता है। क्या बोल रहा मैं बोल रहा हूं कि if f नेट इज 0, किसी बॉडी पे नेट फोर्स 0 है, उस केस में क्या होता है, उसका x में जो सारे फोर्सेस होते हैं उनका सम 0 होता है, और जो y में सारे फोर्सेस होते हैं उनका सम 0 होता है। ऐसा होता है जब कोई बॉडी रेस्ट पे होती है तो x y एक्सिस हमारे हाथ में होती है, समझा। x y एक्सिस को हम चेंज कर सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट बात बोल दी मैंने कि क्वेश्चन में जहां मानो उसको x बना दो, जहां मानो y बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो चलो भाई मुझे इसमें फोर्सेस बैलेंस करने हैं, ठीक। देखते भाई कैसे फोर्सेस बैलेंस होंगे। अब मेरा मन क्या है कि काम करते हैं, जो हमारा x जैसे होता है वैसे रहने देते हैं, इसको x रहने देते हैं, इसको y, ठीक है। तो आपको पता है तो लैमीज थ्योरम है, उससे मैं करा नहीं रहा आपको। फर्स्ट यू हैव लैमीज थ्योरम, ठीक है, जो कि आपको अपने आप करना है, वो मेरा अभी पर्पज नहीं है, ठीक है। लैमीज थ्योरम से आप निकाल देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आपको याद है लैमीज थ्योरम में क्या होता था? f by this is n by this is mg by this, लैमीज थ्योरम से निकाल देंगे। अभी मेरा मन हो रहा है कि यार ऐसा है, फोर्सेस को ये x ले लेते हैं और ये y ले लेते हैं और इधर बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। अब ये मेरी x एक्सिस है,
और ये मेरी वाई एक्सिस है, और मुझे पता है कि बॉडी रेस्ट पे है, तो एक्स के फोर्सेस भी बैलेंस होंगे और वाई के फोर्सेस भी बैलेंस होंगे। अभी बात हो जाए, क्या मुझे एफ को टच करने की जरूरत है? अरे बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एफ तो सारा का सारा एक्स एक्सिस पे है, तो उसको हम टच नहीं करेंगे यार, पूरा का पूरा फोर्स एक्स एक्सिस पे आ गया। क्या एमजी को टच करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि सारा का सारा एमजी कहां है? वाई एक्सिस पे। कौन गड़बड़ कर रहा है? ये एन गड़बड़ कर रहा है, ना तो एक्स पे ना वाई पे। इसको हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो भैया एंगल बनाते हैं यार, समझते हैं, है ना। ये एंगल थीटा है, एक बात बताओ, ये एंगल कितना आएगा? अरे यार ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगा थीटा ना, दिस इज थीटा। व्हाट अबाउट दिस एंगल? ये पूरा 90 होगा, ये थीटा, तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा आ गया हमारा एंगल, कॉपी में करके देख रहे हो ना, ये नहीं आप यहां देख रहे हो वीडियो मैं कैसा एंगल बना रहा हूं, अपने आप बनाओ एंगल सारे, ठीक है। एंड दिस विल बी थीटा, ये पूरा 90 होगा ना, तो आपको पता है जिस तरफ थीटा आता है एन कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो दिस विल बी एन कॉस थीटा एंड दिस विल बी एन साइन थीटा, ठीक है। बैलेंस करो यार, अगर पूरी बॉडी बैलेंस तो उसके कंपोनेंट्स भी बैलेंस होंगे, तो क्या होगा? एन कॉस थीटा एम जी के बराबर हो जाएगा, और क्या होगा? एन साइन थीटा एफ के बराबर हो जाएगा। मुझे एफ निकालना है, ठीक है, मैं दोनों को डिवाइड मार दूंगा, डिवाइड मारने पे tan थीटा कितना आएगा? एफ बाई एम जी आएगा, और एफ की वैल्यू आ गई कितनी? एम जी tan थीटा। मेरे पास एक तरीका ये है, ठीक है। अगर अपन क्या नहीं यार, ऐसे नहीं, एक्स तो एक्स को घुमा देते हैं, तो मैंने बोला ना कि लॉ ऑफ द मोशन करते समय आप कहीं एक्स मानो कहीं वाई मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन बस ढंग से लिखनी है आपको, ठीक है। चलो मैंने क्या किया कि यार एक काम करते हैं, इसको एक्सिस को घुमा देते हैं, ठीक है। देखिए दोबारा बनाते हैं, दिस इज एन, दिस इज एम जी, और कौन सा फोर्स था? एंड दिस इज एफ, दिस फोर्स इज एफ। चलो यहां बना देता हूं मैं, ऐसे लगाया मैंने, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, डजंट मैटर यार, ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ ऐसे बनाओ, डायरेक्शन सेम है, दिस इज एफ, ठीक है। एक तरीका और है मेरे पास, ये मैंने बन गया कि यार ये एक्स एक्सिस लेते हैं और इसको वाई लेते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले सोचो किसको रिजॉल्व नहीं करना है, बताओ। जो एक्स और वाई में होगा उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे। कौन एक्स और वाई में बताओ? एन रिजॉल्व नहीं होगा, एन वाई की तरफ है, इसको छोड़ देते हैं। अगर ये एंगल थीटा होगा